गुड मॉर्निंग क्लास 12। आपके सामने आषाढ़ के एक दिन का तृतीय अंक स्पष्ट कर रही हूँ। तृतीय अंक की दूसरी घटना चल रही है, जहाँ पर कि मल्लिका अपने मन के, जब वह अकेली है घर में, उस समय अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही है। कहती है, काश तुम मेरे जीवन को अपनी दृष्टि से देख सकते। साथ ही कहती है, तुम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि तुमने कहा था कि दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिपता है जैसे चंद्रमा के बीच में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, वह तो 100 गुणों को भी छा लेता है। अर्थात तुम्हारे लिए भावना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि धन महत्वपूर्ण है। इस तात्पर्य में आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अभी तक भी ये टूट कर, अर्थात हर तरफ से पराजित होकर के भी मैं यह अनुभव कर रही थी कि तुम बन रहे हो, तुम्हारी उन्नति हो रही है, सब कुछ मेरा जीवन भी सार्थक है कि तुम उन्नति कर रहे हो। लेकिन जब से मैंने यह सुना कि तुमने संन्यास ले लिया, तो मेरी तुम सत्ता का जो बोध है, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, उससे तुम मुझे इस तरह वंचित कर दोगे। साथ ही साथ हमने आपको कहा था, यहीं पर हुआ था कि वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे। यहाँ संकेतात्मक रूप में आपको हो गया, क्योंकि शीर्षक जो है वह आषाढ़ का एक दिन है, तो मातुल अभी थोड़ी देर पहले गया है, तो वही आषाढ़ का दिन है, वही मेघ गरज रहे हैं और वही वर्षा हो रही है, जो कि प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में और यहाँ तृतीय अंक में है। ये लाइन आप शीर्षक के तौर पे जरूर स्पष्ट कर दीजिएगा। अब देखिए, पुनः बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है, क्योंकि मातुल के जाने के बाद मल्लिका ने बाहर का जो दरवाज़ा था वह बंद कर दिया था, और जब वो अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही थी, तो जो अंदर वाले कमरे में टूटा पालना भी रखा हुआ था और उस बच्ची की तरफ वो संकेत कर रही थी, उस समय उसने दिखाया था और फिर वह भी उसने किवाड़ बंद कर दिया था। अब जो बाहर का दरवाज़ा है वह धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत बिछत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहे। छत विछत कहते हैं पूरी तरह से घायल, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप। इसके द्वारा आप आज के मानव के ऊपर भी उन्होंने संकेत किया। क्यों? क्योंकि आज का मानव मुझे किस चीज़ से खुशी मिलेगी, क्या करूं, उसकी तरफ भाग तो रहा है, और उसे पा लेने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कहा गया है छत विछत सा। छत विछत शब्द आप प्रयोग करिएगा, जिसके द्वारा आप बता देंगे कि वह मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूपों से घायल हो चुका है। ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। अचानक उठ खड़ी क्यों? क्योंकि वह तो निश्चल चरित्र था उसका, और जब वह कालिदास को सामने देखती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाने के लिए कहा गया, सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है, मल्लिका जड़ सी उसे देखती रहती है। अर्थात ये वही व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसा ही हम दूसरे के बारे में भी कल्पना करते और सोचते हैं। मल्लिका के लिए कालिदास के प्रति यद्यपि माँ समझाती थी या विलोम कहता था, लेकिन मल्लिका ये सारी चीज़ों को नहीं मानती थी। लेकिन आज जब उसने कालिदास को सामने देखा तो वह जड़ सी उसे देखती रहती है। कालिदास, संभवतः पहचानती नहीं हो। मुझे यदि अपनी कमी मालूम हो जाए तब तो मैं उस पर विचार करूं और सोचूं,
लेकिन कालिदास को तो अपनी कहीं पर कमी दिखाई नहीं दे रही है। उसे तो भाई सत्ता और प्रभुता का मोह था, जिसके कारण कि वह आगे बढ़ता चला गया। अब जब सब जगह से पराजित हो गया तो वो यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन जब मल्लिका उसे जड़ सी देख रही है तब वह कहता है, पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है। आपको याद होगा कि मल्लिका ने कहा था कि मैं क्या से क्या हुई हूँ, क्या क्या मैंने सहा है, तुम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। कम से कम एक बार मेरे जीवन को तुम अपनी दृष्टि से देखते। आज मल्लिका के घर की जो स्थिति है, मल्लिका के चेहरे का जो भाव भंगिमा है, उन भाव भंगिमा के आधार पे आप स्पष्ट कालिदास का देखिए कि वह चारों तरफ देखता है और फिर मल्लिका को सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता। और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति। हमेशा हमने आपसे बोला है कि हमारे मन और बुद्धि दोनों में फ़र्क है। मन हमारा अनेक प्रकार के आकर्षणों की तरफ बढ़ता है, लेकिन बुद्धि हमें उचित और अनुचित की सलाह देती है। आज जब मल्लिका उसे जड़ सी देखती रहती है तब पहले तो यही कहता है कि तुम लगता है मुझे पहचानती नहीं हो, और फिर उसके बाद ये बात कहता है कि कैसे पहचानूंगी, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। जो प्रथम अंक में शुरुआत में कालिदास और मल्लिका का आपसी संबंध था, उसके आधार पर होना कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती थी, साथ दूसरा व्यक्ति हूँ, अर्थात मेरे अंदर परिवर्तन हो गया है। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता। और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानती। अर्थात मुझे क्या चाहिए, किससे मैं संतुष्ट रहूँगा। यदि आज ही आपको यह पूछा जाए कि एक सफल व्यक्ति की पहचान बताइए, तो हर लोगों के विचार अलग होंगे, और विचार अलग होने के बाद भी हम उस चीज़ को प्राप्त भी कर लेंगे आप उस जगह पे, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। सबसे बड़ा जो है संतोषम परम सुखम। आज जो समाज की स्थिति हो गई है, या जो कुछ प्रकृति मानव के किए हुए कार्यों का उपहार उसे दे रही है, क्यों? क्योंकि मानव के अंदर असंतोष की मात्रा बहुत अधिक हो गई थी। उसी असंतोष की मात्रा को शांत करने के लिए वह यह सब कुछ कर रही है। तो इसीलिए वह बोल रहा है कि जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता, अर्थात मैं स्वयं खुद नहीं जानता कि मैं किस चीज़ से खुश रहूँगा। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उसका जो पहले का चरित्र था कि कालिदास के साथ माँ के द्वारा बना करने पर भी, ग्राम समाज में अपवाद होने पर भी वह उसके संग घूमती फिरती बातें करती थी, अभी तक वह उसे जड़ सी देख रही है, जिसके कारण उन्होंने बोला है कि तुम जड़ सी क्यों खड़ी हो, तुम्हें बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पहचानती नहीं, मैं वह व्यक्ति ही नहीं हूँ, मैं तो अब दूसरा व्यक्ति हो गया हूँ, इत्यादि के आधार पर कालिदास का चरित्र आपको धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा होगा। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती। आपको याद होगा कि पहले में भी जब वह घायल हरिण शावक को लेकर आया था, माँ उठ के जाने लगी थी तो माँ को रोकी थी, या जब वह जगदम्बा के मंदिर से भी लेके आई तो कहीं पर भी किवाड़ बंद करने का शब्द नहीं किया गया है। लेकिन आज जब वह कालिदास को देखती है तो वह अंदर आ जाने के बाद वह किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ाती। मल्लिका, आश्चर्य, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो, और जो मैं तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। यद्यपि वह दूसरों के सामने कालिदास की कमियों को नहीं प्रकट कर रही है, लेकिन
अब इतने समय में जो उन्होंने 2 साल और 5 साल का जो समय बीत गया, उनमें एक बार भी कालिदास ने पलट करके मल्लिका के लिए नहीं पूछा या मल्लिका का हालचाल नहीं लिया। वहाँ उसे भी मालूम था कि मल्लिका किन अभावों और किन परिस्थितियों को झेल रही है, जिसके कारण वह कहती है कि आश्चर्य और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। 3 तरह से आप स्पष्ट कर दीजिएगा। पहला, जो घर की अस्त व्यस्तता है उसके आधार पर। दूसरा, मल्लिका के चेहरे के भाव के आधार पर। क्यों? क्योंकि आप खुद ही जानते हैं चेहरे के जो भाव होते हैं वह व्यक्ति के हृदय का आईना होते हैं, वह उसे प्रकट करते हैं। वह जड़ सी देख रही है। साथ ही साथ उसने किवाड़ भी बंद कर दिया था। जो पहले भाव था वह भाव अब कालिदास के प्रति नहीं है, इसीलिए कह रहा है कि मैं भी देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं। सब कुछ बदल गया है या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में है। अर्थात जो परिवर्तन दिखाई रहा है कि वो दुर्बल हो चुकी है, चेहरा काला हो चुका है, घर की अस्त व्यस्तता आपने देखा, कुंभ एक सब जगह से दीवार के जो गेरू इत्यादि बुझे से हो गए हैं। जो घर की परिस्थिति है या जो मल्लिका के चेहरे के भाव भंगिमाएँ हैं या जो मल्लिका का जो चेहरे का भाव भंगिमा या उसके चेहरे की जो दशा स्थिति है, उसके कारण कह रहे हैं कि सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हो, अर्थात मेरे देखने के दृष्टिकोण में ही अंतर हो गया हो। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता, यह स्वप्न नहीं है। अर्थात तुम आए हो यहाँ मेरे घर में, यह कोई स्वप्न तो मैं नहीं देख रही हूँ। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा, जैसे हमने आपको छत बिछत शब्द कहा था इम्पॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है? थका टूटा और हारा। थका यानी इतने दिनों की यात्रा करके, टूटा और हारा अर्थात मानसिक एवं शारीरिक रूप से जो पराजित हो चुका हूँ, उनसे कहा गया कि थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूं। अर्थात यहाँ पर भी वह अपने आने का उद्देश्य देखिए किस तरह से स्पष्ट कर रहा है। कह रहा है कि मैं ये सोचा हूँ, भले मैं थका टूटा हारा हूँ, बस मेरे आने का उद्देश्य यही था कि एक बार यहाँ का यथार्थ देख लूँ। अब यथार्थ देखने का तात्पर्य हर किसी का अलग अलग दृष्टिकोण होगा। अब वह मल्लिका के आधार पर भी देख लीजिए, गांव में किस प्रकार, ग्राम प्रदेश में किस प्रकार के लोग उसके प्रति व्यवहार कर रहे हैं, या जो उसकी अपनी सोच है, जिसके कारण उसने कहा कि मैं भले थका टूटा हारा था लेकिन मेरा मन था कि एक बार आकर के यहाँ के यथार्थ को देख लूं। मल्लिका, बहुत भीग गए हो, मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, क्योंकि भाई पुरुष तो कोई है नहीं, इसलिए सूखे वस्त्र नहीं हैं। पर मैं, कालिदास, मेरे भीगने होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। ये पूर्व की घटना है प्रथम अंक की कि मेरे भीगे होने की चिंता मत करो, मेरा भीगना भी मेरे जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई। यहाँ पर सारी थकान मिट गई का तात्पर्य कि आत्म संतुष्टि। व्यक्ति चाहे कितने भी चकाचौंध भरे वातावरण के लिए लालायित हो, वहाँ पर वह जाता तो अवश्य है, लेकिन फिर उसे वास्तविक सुख अपने घर पर ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। ये सत्ता और प्रभुता का जो मोह था, जिसके कारण कि यह उज्जैनी के बाद काश्मीर भी चले गए हैं, लेकिन जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए था वह वास्तविक सुख नहीं मिला। इसीलिए इन्होंने बोला कि भीगना
सूखना भी मेरे जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है और वर्षों के बाद भी ना हूँ और अभी सूखना नहीं चाहता, अर्थात इस पल को मैं व्यतीत नहीं करना चाहता। मल्लिका उसके और पास चली जाती है। बहुत थक गए हो। कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। अब वर्षा के तात्पर्य कि उसी ग्राम प्रदेश और साथ ही साथ उसने कहा था यथार्थ में को मैं देख लूँ, इसलिए मल्लिका को भी अब वह सामने देख चुका है, जिसके कारण वह कह रहा है कि थक गया था और अब भी थका हूँ। किंतु वर्षा यानी उस शब्द के द्वारा संकेतात्मक रूप में प्रयोग किया गया है। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? क्यों? क्योंकि भाई वह तो नहीं जान रहे हैं ना कि मल्लिका ने इस समय को किस तरह से व्यतीत किया है। वह तो सिर्फ मल्लिका के जो उनको सामने यथार्थ में दिखाई दे रहा है उन्हीं के आधार पर कह रहे हैं कि और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो। यह घर भी कितना बदल गया है और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही। क्यों? क्योंकि जिनका ये कहना है कि दारिद्र्य नहीं छिपता है, उन्हें क्या मालूम कि दारिद्र्य की स्थिति क्या से क्या व्यक्ति को करा देती है, व्यक्ति के गुणों को किस तरह से छिपा देती है। जिसके कारण उन्होंने कहा कि मैंने तो यही सोचा था कि मैं जब भी वापस आऊँगा बिल्कुल सब कुछ वैसा ही देखूँगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया है। मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान। यथास्थान दो के तात्पर्य में ले लीजिएगा, एक घर के लिए ले लीजिएगा, दूसरा मल्लिका के व्यवहार और उसके चेहरे के जो दशा है उसके आधार पर कर दीजिएगा। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है, अर्थात कुछ भी उचित स्थान पर नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है। हम हमेशा कुछ भी कार्य करते हैं और उसका दोष क्या करते हैं? दूसरे को देते हैं। कालिदास क्या कह रहे हैं? कालिदास मल्लिका को दोष दे रहे हैं कि तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है। यहाँ तक आपको स्पष्ट कर दिया गया है। अब आगे जो है वह कालिदास अपने मन के भाव को प्रकट करेंगे।